नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मि के अनुभव में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ये सुंदर सा डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन बनने में बहुत आसान भी है और दिखने में सुंदर है। इसे आप अपने कार्डिगन में, कोटी में, स्वेटर में, ब्लाउज में या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ये उल्टी तरफ से यहाँ से कोई भी धागा या ऊन नहीं होता है, जिससे कि बच्चों को पहनाने में कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको बताती हूँ ये बुनाई कैसे बनाई जा सकती है। इस बुनाई को बुनने के लिए दोस्तों हमको 5 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होते हैं। ये यहाँ पे मैंने 28 फंदे बुन करके ले करके 4 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होते हैं। इसमें मैंने 28 फंदे डाले हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी के हिसाब से पट्टी डालेंगे और उसी के हिसाब से फंदे डालेंगे। 4 के मल्टीपल में हमको ये फंदे चाहिए हो। इसमें मैंने 28 फंदे डाले हैं और छोटी सी पट्टी बुन के तैयार कर ली है। अब हमारी बुनाई स्टार्ट होगी। बुनाई स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहली सिलाई में हमको दूसरा कलर लगाना पड़ता है। इसमें मैंने दूसरा कलर ऑरेंज कलर का लगाया है, जिसके लिए मैंने एक लूप बनाया है। ये लूप बना के हम इसको इसमें फंसा देते हैं। इस तरीके से हमारा पहला फंदा बन जाता है। इससे हमारा फंदा खिसकने का डर नहीं होता है और फंदा खिसकता नहीं है। इस वजह से हमारी बुनाई नहीं उधरती है, नहीं तो बुनाई उधरने का भी डर रहता है। हम इस तरीके से पहली सिलाई हम सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। बुनाई की दूसरी सिलाई हम अब 2 फंदे रह गए हैं। 2 फंदे के बाद हमारी बुनाई की दूसरी सिलाई आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, बुनाई की दूसरी सिलाई हम पूरी इसे भी हम सीधी बना के ही कंप्लीट कर लेंगे। पहली सिलाई भी हमने उल्टी बुनाई थी, सीधी बनाई थी। दूसरी सिलाई भी हम सीधी ही बुनेंगे। इस तरीके से हम दूसरी सिलाई भी सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी बुनाई की दूसरी सिलाई सीधी सीधी भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी आती है बुनाई की तीसरी सिलाई। ये जो हमारी सीधी तरफ से है। हम बुनाई की तीसरी सिलाई सीधी तरफ से पहला फंदा हम उतार लेंगे। दूसरा फंदा हम पूरी सिलाई दूसरे फंदे से उल्टी उल्टी करके हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, दूसरी सिलाई हम उल्टी उल्टी करके कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, बुनाई की तीसरी सिलाई भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब बुनाई की हमारी चौथी सिलाई है, जो उल्टी तरफ से है, लेकिन इसको हमने फिर से सीधा सीधा बुनना है। बुनाई की चौथी सिलाई भी हमने सीधी सीधी बुननी है। इस तरफ से हमारा सीधा आएगा और इसकी तरफ से हमारा उल्टा आएगा। ये देखिए, चौथी सिलाई भी हमने पूरी सीधी बुन लेनी है। दोस्तों, अब हमारी बुनाई की 5वीं सिलाई आ गई, जो कि सीधी तरफ से है। इस सिलाई में हमको फिर से फर्स्ट कलर यूज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, हम दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे। 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हमारा बुनाई का पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। इस फंदे को हम टाइट कर लेंगे। अब ये पहला और दूसरा, जो ये पहला दूसरा फंदा है, इस फंदे के नीचे से सबसे नीचे इस जगह पे हम एक लूप लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने लूप ले लिया। अब हम इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2। अब हमको फिर से इसी वाले होल से एक लूप और लेना है। ये हमने एक लूप और ले लिया। इस तरीके से हमने 2 लूप ले लिए और 2 फंदे बुन लिए। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे फिर से हम सीधे बुनेंगे, 1 2। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हम फिर से इस पहले और दूसरे फंदे के बीच में से सबसे लास्ट में एक लूप लेंगे। ये चारों सिलाइयों के नीचे से हमको लूप लेना है। हमने ये लूप ले लिया। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2।
2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर हमको इसी होल से एक लूप और लेना है। हमने एक लूप और ले लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो 2 फंदे हैं इसी तरीके से 2 फंदे फिर से बुनने हैं, 1 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से इन 2 फंदों के नीचे से सबसे नीचे लूप लेंगे। नीचे वाली लाइन से ही हमको लूप लेना है। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर इसी लूप से इसी होल से एक लूप हम और लेंगे और फिर से हम इस तरीके से आ जाएगा। फिर से हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने फिर से 2 फंदे सीधे बुन लिए। फिर हमारा 1 2 इन 2 फंदों के बीच में से हम यहाँ से लूप लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने लूप ले लिया। अब हम फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। हमने ये 2 फंदे सीधे बुन लिए। इसके बाद फिर इसी जगह से हमको एक लूप और लेना है। फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर इन 2 के बीच से लूप लेंगे लास्ट वाली लाइन से। फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से हम लास्ट इसी होल से एक लूप और लेंगे। दोस्तों, लूप आपका छूटना नहीं चाहिए। फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब दोस्तों, इसके भी नीचे से भी इन 2 के बीच में लूप लेना था हमको, लेकिन अब हम यहाँ पे बीच में लूप नहीं लेंगे और हम 2 फंदे भी सीधे ही बुन लेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा डिजाइन ये कंप्लीट हो गया। अब हमारी बुनाई की उल्टी सिलाई आ गई है। उल्टी सिलाई में हम क्या करेंगे दोस्तों, इन फंदों को तो जो सीधे थे इनको तो हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4। देखिए दोस्तों, ये 4 फंदे जो सीधे थे तो हमने उल्टे बुन लिए। अब ये जो हमारा लूप का फंदा है, ये पहले लूप का फंदा लेंगे, फिर बीच का फंदा लेंगे। इसमें हमारा डिजाइन था ना दोस्तों, तो पहला हम लूप का लेंगे, फिर हम बीच का फंदा, इन दोनों को हम एक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा पहला फंदा है, फिर लूप है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसको उल्टा कर देंगे। आगे लूप ले लेंगे और पीछे फंदा कर देंगे और इसके बाद हम इसको भी 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से हमारा फंदा ऐसा हो जाएगा। फिर 2 फंदे सीधे हैं, इनको हम सीधा ही बुनेंगे। फिर हमारा लूप आ गया, लूप का फंदा, और इस फंदे को हम साथ बुन देंगे। और जो ये फंदा है, इस फंदे को हम इसको छोड़ देंगे और ये छोड़ के इसको आगे ले लेंगे। फिर हम लूप के फंदे को उठा करके इसके आगे से डाल देंगे और इसको हम इस तरीके से बुन लेंगे। इस तरीके से हम सारी ही लाइन कंटिन्यू करते रहेंगे। ये देखिए तो फिर लूप आ गया। ये लूप को हम इसी तरीके से बुनेंगे। इस फंदे को हम उल्टा कर देंगे, आगे वाला पीछे और पीछे वाला हम आगे कर देंगे ट्विस्ट करके। ये देखिए, फिर ये हमारा ये फंदा भी हमने इसके साथ जोड़ दिया। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से हमारा लूप आ गया। इस लूप को हम देखिए दोस्तों, ये लूप आ गया हमारा, इस लूप को हम इस फंदे के साथ बुन देंगे। और जो इसके बाद वाला फंदा है, इसको हम इस लूप को इसके आगे करके पहले आगे वाला फंदा बुनेंगे, फिर लूप बुनेंगे। फिर हमारे 2 फंदे सीधे आ गए, हम सीधे बुन लेंगे। फिर हमारा लूप आ गया, लूप वाले फंदे को इसके साथ बुन लेंगे। और जो ये फंदा है, इसको हम इसके आगे करेंगे। इसको आगे हम ऐसे करके पकड़ लेंगे 2 हाथ से, 2 उंगलियों से, और उसको ऐसे कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों को हम फिर से साथ बुन देंगे। फिर 2 फंदे हमारे सीधे, जो फंदे उल्टे थे वो हम यहाँ पे जो उल्टे सीधे थे उल्टे बुनेंगे। उसके बाद ये लूप आ गया, इसको हम इसके साथ बुन लेंगे और ये फंदा हम इसके साथ बुनेंगे। तो इसको हम ट्विस्ट करेंगे। पहले हम ये वाला फंदा लेंगे,
फिर हम इस फंदे को इसके आगे लगा देंगे, फिर हम 2 फंदे फंदे जो फंदे हमने सीधे से बुन रखे उनको हम उल्टे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, उल्टे ही बुनेंगे हम उनको। मेरा मतलब सीधे फंदे से नहीं है, सीधे जैसे हैं वैसे ही बुनने से मतलब है। इस तरीके से हमारा पहला डिजाइन की पहली लाइन स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम फिर से पूरी कंटिन्यू करके सीधी सीधी सिलाई बुन लेंगे। चाहे तो आप इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इसमें अगर आप चाहें इतना गैप लाने के लिए, ये जो 2 डिजाइन के बीच में इतना गैप है, अगर आपको ये गैप चाहिए तो आप इसके बाद सीधी सिलाई बुनेंगे इसी कलर की और फिर उल्टी बुनेंगे। अगर नहीं चाहिए तो इसको आप सीधे से कंटिन्यू करके इसी कलर से, इस कलर से फिर से कंटिन्यू करके एक सिलाई सीधी बुन के और फिर उल्टी उल्टी बुन के फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको इस पोजीशन में आके फिर से ये वाली धागे से 2 सिलाई बुनने वाला डिजाइन बना रखा है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं ये तो आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद आप फिर से एक सीधी बुनेंगे, फिर एक उल्टी बुनेंगे इस धागे से, और उसके बाद जो लाल है ये ऑरेंज इस कलर से इसके ऊपर बुनेंगे। और अगर आपको ये बीच का पैटर्न इतना जगह खाली नहीं चाहिए तो आप इसमें क्या करेंगे, इसी के साथ आप ऑरेंज सिलाई बुनने स्टार्ट कर देंगे, ऑरेंज कलर लगाना स्टार्ट कर देंगे। इसमें मैं जो ये पैटर्न है दोस्तों, इसका ये बीच का हिस्सा नहीं बनाने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम अब यहाँ से ऑरेंज कलर लगा के सीधी सीधी सिलाई बुन लेंगे। इससे हमारा डिजाइन नज़दीक चिपक जाएगा ऐसे करके। फिर से देखिए दोस्तों, ये नज़दीक नज़दीक आ जाएगा ये डिजाइन हमारा, दूर नहीं। जो ये खाली स्पेस है ये मैं आपको वैसा भी ऐसा बना के भी दिखा सकती थी, लेकिन मैंने आपको दोनों ही चॉइस के लिए ये भी रखा है। ये देखिए बीच में खाली स्पेस ज़्यादा है ना, इससे खाली स्पेस नहीं आएगा। अब आपने इसमें फिर से पूरी सिलाई ऑरेंज कलर की सीधी सीधी बुन लेनी है। देखिए दोस्तों, हमारी ये नए पैटर्न की सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी इसकी उल्टी साइड से सिलाई आएगी, जिसको हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। इसको भी हम पूरी सिलाई सीधी ही बुनेंगे। चाहे तो आप पहला फंदा उतार भी सकते हैं। हमने ये सिलाई भी पूरी पूरी उतार ली सीधी सीधी कर बुन करके। दोस्तों, नए पैटर्न की दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से हमारी सीधी सीधी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे नए पैटर्न की तीसरी सिलाई है जो कि सीधी तरफ से है, लेकिन इसको भी हमने उल्टा बुनना है। तीसरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। देखिए दोस्तों, बुनाई की तीसरी सिलाई नए पैटर्न में हमारी उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई है। हमारा एक पैटर्न ये हो गया है और दूसरा पैटर्न हमारा ये तैयार हो रहा है। अब हमारे ये नए पैटर्न की चौथी सिलाई है, जिसको हम सीधा सीधा बुन के ही उल्टी तरफ से, देखिए दोस्तों, उल्टी तरफ से हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस सिलाई को हम पूरी पूरी सीधी सीधी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, हमारी उल्टी तरफ से सीधी सिलाई बुनाई की नए पैटर्न की चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी बुनाई की सीधी तरफ से आ गए हम। देखिए दोस्तों, हम सीधी तरफ से आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। हमारा फिर से यही फ्लावर बन के आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, यहाँ पर भी हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमारा यहाँ पे क्या था दोस्तों, इस जगह पे इन 2 के बीच में हमने यहाँ पे लूप बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन 2 के बीच नहीं बनाएंगे, हम 2 फंदे और सीधे बुनेंगे। हमने 2 फंदे और सीधे बुन लिए। अब इन 2 के बीच में हम सबसे लास्ट में लूप बनाएंगे। यहाँ पे इस जगह पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इन 2 के बीच में ये जो 2 फंदे हमने सीधे बुने थे वो तो बुन लिए,
उसके बाद इन फंदों में हमने किया था, इस बार हम इनको सादा बुनेंगे, इन फंदों में करेंगे जो हमने सिंपल बुने थे। तो यहाँ पे हम इन दो के बीच में यहाँ पे लूप निकालेंगे। ये लूप हमने बिल्कुल जड़ से निकालना है। हमने ये लूप निकाल दिया। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। देखिए दोस्तों, फिर से हमको इसी जगह से एक लूप और निकालना है। एक ही होल से हमको 2 लूप निकालने हैं, एक स्टार्टिंग में, एक लास्ट में। फिर हमको 2 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमको इन 2 फंदों के बीच से लूप निकालना है। इन 2 फंदों के बीच से हम यहां से लूप निकालेंगे। एक लूप निकाल दिया। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर से हम इसके बीच में से लूप निकालेंगे। ये देखिए, हमने फिर से लूप निकाला। जैसे हमने यहाँ पे एक ही जगह से निकाल रखे थे, यहाँ पे निकाल दिया। अब उसके बाद हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह हम पूरी लाइन अपनी कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, 2 सीधे हो गए। अब इन 2 के बीच से हम यहाँ से लास्ट से लूप निकालेंगे। जिन 2 को हम इस बार छोड़ रहे हैं, अगली बार उन्हीं 2 पे लूप बनेगा। 1 2 हमने 2 लूप फंदे बुन दिए। फिर इसी जगह से फिर से हमको लूप लेना है। इससे पहले हमने इन 2 फंदों में लूप बनाया है ये, और अब हम इन 2 फंदों में बनाएंगे, इसके बाद वालों में बनाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे। ये देखिए दोस्तों, इससे पहले हमारा इन 2 सीधे फंदों में लूप बना है। अब अगली बार इन 2 फंदों के ऊपर लूप बनेगा, इसलिए हमारा तब ये हमारा आगे ऐसे पैटर्न आएगा क्रॉस में। अब उसके बाद हमने फिर यहाँ से लूप लेना है। उसके बाद हम फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर उसी जगह से एक लूप और लेंगे। अब फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर हम इन 2 के बीच से लूप लेंगे। अब हम इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे और फिर से इसके इसी जगह से हम एक लूप और लेंगे। उसके बाद हमने फिर ये 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 2। इसके बाद इन 2 फंदों के बीच से हम यहाँ पे फिर से एक लूप और लेंगे। हमने ये लूप ले लिया। अब ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। उसके बाद फिर से एक इसी से लूप लेके हम ये 2 फंदे सीधे बुन देंगे। उसके बाद 2 फंदे हम ये सीधे बुनेंगे। देखिए दोस्तों, इधर इस वाली लाइन पे, नीचे वाली लाइन में हमारे यहाँ पे 4 फंदे सीधे थे, क्योंकि 2 फंदे हमारे सीधे थे, उन 2 में लूप नहीं आ पाया। इस बार हमारे केवल 2 ही फंदे सीधे हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने लूप वाला फ्लावर बनाया है। लेकिन क्या है, इधर की तरफ से हमारे 4 फंदे सीधे आए हैं, तो क्योंकि हमने वो डिजाइन खिसका दिया। अब ये 2 फंदे हम फिर से सीधे बुन लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा इस डिजाइन का ही रूप है। ये देखिए, लेकिन क्या है, इसमें ये जो बीच में ज्यादा जगह छूटी है, इसको हमने यहाँ पे कम कर दिया। मैंने दोनों तरह से आपको सिखा दिया है। आपको जैसा पसंद आए आप वैसा करना। अब उल्टी सिलाई दोस्तों, हम उल्टी सिलाई में हम क्या करेंगे, जो 2 फंदे सीधे थे उनको तो हम उल्टे बुन लेंगे। ये 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। इन 4 फंदों में लूप था, तो हम इन 2 फंदों में लूप था, तो पहले लूप को हम दूसरे फंदे के साथ, पहले फंदे के साथ बुन लेंगे। अब ये फंदा जो है हमारा फंदा है, ये लूप है, तो हम इनको ट्विस्ट कर देंगे। इसको दोनों को निकाल के पहले हम इसको इस सिलाई में लेंगे, इसको हम अंगूठे की सहायता से पकड़ लेंगे और ये पीछे से निकाल के इसके आगे कर लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों का एक कर देंगे। फिर से 2 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। इसके बाद फिर ये लूप है। पहले फंदे में तो कोई दिक्कत नहीं है, लूप और ये फंदा साथ ही है, इनको हम ऐसे ही बुन लेंगे। लेकिन दूसरा फंदा जो है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस अंगुली से यहाँ पे, इस अंगूठे से यहाँ दबाएंगे और ऐसे करके इसमें लेंगे। इन उंगलियों को नहीं हटाना है, इसको फिर हम ऐसे करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको हम आगे से ऐसे ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे। इसी तरह हम पूरी लाइन कंटिन्यू करेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर से हमारे
वही लूप का, ये फंदा लूप का, ये ऐसे करके फिर उसके इन फंदों को हम चेंज करेंगे। यहाँ से इसको लेंगे, यहाँ से इसको आगे करेंगे और इन दोनों को बुन देंगे। चलिए दोस्तों पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने पूरी लाइन कंटिन्यू कर ली है, ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों हमारा क्या है, देखिए जैसे नीचे डिजाइन था वैसा ही हमारा ऊपर भी आ गया है, लेकिन ये डिजाइन हमने आपको जरा नज़दीक करके दिखाया है। नज़दीक में ये ज़्यादा सुंदर लगता है, इस वजह से हमने आपको इस तरह भी बना के दिखा दिया है। और अगर आपको दूर करना चाहें आप तो ये इस तरीके से बना सकते हैं आप। इसमें ज़रा हमारे ये फ्लावर दूर दूर बनते हैं और इसमें यही चीज़ नज़दीक नज़दीक बन रही है। अब अगर आपको इसकी तरीके से बुनना है तो आप इसमें फिर से 2 सलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी, इसकी और कर लीजिए और उसके बाद फिर ये पैटर्न कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको नहीं करना, नज़दीक करना है, इस तरीके का नहीं करना है और नज़दीक करना है तो आप इसके ऊपर से फिर से ऑरेंज ये आप इसको ऑरेंज धागा लेकर के सीधी सीधी सिलाई बुनेंगे। फिर उसके बाद उल्टी तरफ से भी आप सीधी सिलाई बुनेंगे, फिर तीसरी सिलाई आप उल्टी बुनेंगे, चौथी सिलाई आप फिर सीधी बुन करके ये इतने चीज़ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर से आप इन 2 फंदों को छोड़ के इन 2 में आप लूप बनाएंगे। अभी यहाँ पे इनमें बने हैं, इसके ऊपर इसमें बनेंगे। बस इस तरीके से आप करते रहिए, आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा। इसी को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों मेरे बताने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।